हाय गाइस, वेलकम टू सबनम ब्लॉग चैनल पे आपका स्वागत है। कल जो है हमारी मैडम का तबीयत डिस्टर्ब था। उन्होंने कुछ किया नहीं, ठंड से बहुत ज़्यादा उनको जो है कमर में दर्द, शरीर पूरा बदन दर्द कर रहा था। ठंड बहुत लग रही थी, दवा ला कर दिए तो आराम हुआ कुछ, तो कुछ लेटी है। आज उन्होंने ब्लॉग बनाएंगे वो, और अल्लाह करम से कुछ ठीक है, दवा दिए हैं। और ये देखिए उन्होंने नाश्ता बनाना चालू किया सुबह सुबह भी उठ के। ये देखिए मैडम हमारी, बात कर लीजिए इनसे। हेलो, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी आज पहले से कुछ ठीक हूँ। कल मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था दोस्तों, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में बना रही हूँ रोटी और अंडा आमलेट का सब्ज़ी। ये देखिए, मैं अंडे का सब्ज़ी बनाई हूँ, आमलेट वाला। और आप लोग बताइए कमेंट में कि कल का ब्लॉग मेरा कैसा था। अगर अच्छा नहीं था, मैं जानती हूँ कि अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि कुछ मैं मज़ेदार की ही नहीं हूँ उसमें, ना हंस रही हूँ ना बोल रही हूँ, एकदम मरियल की तरह सुस्त हूँ। तो इसी की वजह से ब्लॉग कल का अच्छा नहीं गया होगा। लेकिन मैं आज कोशिश करूँगी कि आज का ब्लॉग कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग बने। बिगड़ गया था ठंडी की वजह से, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ठंडी है दोस्तों। तो ऊपर में आई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। और मेरे बच्चे देखिए पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ज़िंदगी में क्या है पढ़ा लिखा सकूँ, क्योंकि ज़्यादातर की खेल कूद तो है ही ज़रूरी, सबसे ज़रूरी है। लेकिन टाइम से ही मैं खेलना कूदना देती हूँ और पसंद है खेल कूद। और उसके बाद जो करना है वो बच्चे सब करते हैं, अपना घर में एंजॉय करते हैं अपने भाई बहन। तो ना चाहते हुए इंसान मजबूरी में रोने लगता है, तकलीफ़ होती है, पेन होता है अपनी बीती हुई ज़िंदगी को याद करके। और मैं तो नहीं चाहती हूँ सोचना, लेकिन कभी कभी हस्बैंड वाइफ में आपस में कोई बात उभर जाता है या मतलब कुछ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ दोस्तों, क्योंकि सोचने का आदत मेरा पुराना है। नहीं चाहती हूँ सोचना, लेकिन फिर भी सोचना ही पड़ता है, थोड़ा इधर उधर दिमाग लगने लगता है। तो इसी वजह से मेरा तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाता है। मैं क्या करूं? मैं खुद चाहती हूं कि मैं कुछ ना सोचूं, ना याद करूं। जैसे चल रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से सब आगे चल के ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे, कभी कभी मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। वैसे तो फ़िलहाल मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, हर तकलीफ़ से, हर दर्द से डटकर मुकाबला कर दोस्तों। तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर कोई मुसीबत हो, कोई तकलीफ़ हो, तो घबराइए नहीं, उसे हिम्मत और हौसले के साथ डटकर उसका सामना करिए। एक ना एक दिन ज़रूर वो तकलीफ़ और दुख दर्द दूर हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो यही मानना है, और मेरी जब से शादी हुई है तब से मैं तकलीफ़ और दर्द को झेल रही हूँ, आज तक झेल ही रही हूँ, अभी भी झेल रही हूँ। तो मुझे ऐसा अभी भी झेल ही रही हूँ दोस्तों। और पता नहीं कितना दिन तक झेलना लिखा है नसीब में। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाल बच्चे और परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारूँ, और गुजारती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर की बातें सोचकर, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसी की वजह से मैं बीमार पड़ जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है दोस्त। और पैसों की वजह से मैं इलाज नहीं अपना करवा पा रही हूँ। इंशाअल्लाह अगर पैसा आ जा रहा है मेरे पास, तो मैं जल्द ही अपना माइंड का चेकअप कराऊंगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा हमेशा दर्द रहता है सोचने की वजह से ही। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ज़्यादा मत सोचा करो, जो होगा आगे ही आएगा, देखा जाएगा, जो होगा तो आगे ही आएगा ना, उसका सामना किया जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी बहुत हिम्मती हैं, हौसले के साथ, बुलंदी के साथ हर तकलीफ़ का, हर दर्द का, हर कष्ट का मुकाबला करते हैं। लेकिन कभी कभी उनका भी हिम्मत जवाब दे देता है और मेरा भी हिम्मत जवाब दे देता है, क्योंकि हम लोगों के आगे पीछे कोई तो है नहीं दोस्तों। जो करना है हम लोग को ही करना है, हस्बैंड वाइफ को। तो फिलहाल मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं है, कोई रोजी रोजगार का जरिया नहीं है। तो मुझे सोच सोच के बहुत टेंशन होती है, क्योंकि आगे चल के पता नहीं हम लोगों का क्या होगा नहीं होगा। फिर सोचती हूँ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, हम लोग तो किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, ना ही हम लोग के साथ कभी बुरा होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही सोचेंगे हमेशा।
हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, ताकि आगे चल के जैसे हम लोग ज़िंदगी गुजारे वैसे मेरे बच्चे ना गुजारे। मेरी तो यही ख्वाहिश है दोस्तों। बाकी आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को हो सकता है समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, तो मेरे बातों को समझिए आप लोग कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए लिखाए, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें। मैं भी यही चाहती। तो गाइस, ज़िंदगी 4 दिन की है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। तो इसे रोने में और इधर उधर की शिकायत करने में या किसी की बुराई करने में ना गंवाएं। इस पे अपना फोकस बनाए रखें और इसको अच्छे से एंजॉय करके ज़िंदगी जिएं, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ना मैं जानती हूँ और नहीं आप जानते हैं कि कब क्या हो जाएगा। तो इसके लिए अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें, उनकी खुशियों का ध्यान रखें। और हर दुख और दर्द कहूँ, मेरी बातों को आप समझिएगा। हर माँ बाप की चाहत होती है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से चाह कर भी माँ बाप चाहते हैं पढ़ाना लिखाना, लेकिन नहीं पढ़ा लिखा पाते हैं। तो मैं इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हूँ हमेशा कि मैं क्या ऐसा काम करूँ, कौन सा ऐसा काम करूँ कि मुझे पैसा मिले और मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्राप्त कराऊँ, उसे अच्छे से अच्छे शिक्षा दूँ। क्योंकि आजकल के ज़माने में शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। शिक्षा से ही सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई ही जीवन का एक आधार बन चुका है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का ही वैल्यू है इस दुनिया में। नहीं तो अनपढ़ घर में कुछ मजबूरियां थी, गरीबी बहुत ज़्यादा था मेरे घर में। मेरे भाई बहन कमाई का साधन भी बहुत कम था, मेरे अब्बू बहुत कम कमाते थे और हम लोग भाई बहन बहुत ज़्यादा थे। समथिंग 8 या 9 अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन जहाँ तक की क्षमता थी उन लोगों की वहाँ तक हम लोगों को पढ़ाएं लिखाएं। लेकिन मैं चाहती थी आर्मी अफसर बनना, मेरा ख्वाहिश था आर्मी अफसर बनना, लेकिन मैं नहीं बन पाएगा। इस तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, अपना सपना मैं अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करूँ। तो प्लीज़ आपसे ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, मेरे भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करिए आप लोग और मुझे भी कामयाब बनाइए कि मैं अपने बच्चों को उस लायक बना सकूँ। जो मैं सपना देखी हूँ, जो मैं नहीं कर पाई, वो मेरे बच्चे करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े होकर कुछ ना कुछ बने, ताकि मुझे भी गर्व हो उन पे और खुशी महसूस हो। और जितने भी बोलने वाले हैं, जो भी मतलब हम लोगों को देखकर उल्टा सीधा बोलते थे या कहते थे, उन लोग के भी मुंह पर मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को मिले। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड भी जितना चाहते हैं उतना वो मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, ताकि मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो, अच्छा शिक्षा प्राप्त हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप लोग भी मेरी मदद करिए, ताकि मैं आगे चल के अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ और उन लोगों को उस लायक बना सकूँ। क्योंकि डिपेंड रखना समझदारी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि खुद पर मैं डिपेंड हो जाऊँ, और हूँ भी, थोड़ा बहुत हूँ, पूरा नहीं हूँ। आपसे क्या छुपाना, आपसे क्या मैं छुपाऊँ। थोड़ा बहुत डिपेंड हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पे डिपेंड हो। पहले के लोग कहते थे कि शनिवार को खिचड़ी बनाना ठीक होता है, अच्छा होता है, हर घर में शनिवार को खिचड़ी बनता है। तो मैं बहुत दिनों से छोड़ दी थी बनाना, नहीं बना रही थी। तो आज मेरा खुद मन कर दिया था खाने का कि मैं आज खिचड़ी बनाऊं दोपहर में। तो आज मैं नाश्ते में तो सुबह सिर्फ रोटी और अंडा का ऑमलेट बनाई थी, आप लोग को दिखाई हूँ। तो मेरे बच्चे बोले कि मम्मी आज खिचड़ी बनाइए, आज हम लोग को भी खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तुम कहे चलो ठीक है, आज बना ही देती हूँ। तो आज मैं खिचड़ी बनाई हूँ और बहुत दिनों के बाद खिचड़ी खा के बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस। तो आप लोग भी अपने घर पे बना के ट्राई करिएगा। हे गाइस, तो मेरे बच्चे मेरा बेटा, आई एम सॉरी, जबान है फिसल जा रहा है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। कह रही हूँ कि मेरा बेटा जो अभी जस्ट अभी कोचिंग से आ गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। इसलिए खुश हूँ गाइस कि टाइम से गया और टाइम से आया है। और शाम हो गई है तो ठंडी बहुत ही ज़्यादा लग रही है दोस्तों।
गलन बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे गलन बढ़ते ही जा रहा है, ठंडी बढ़ती जा रही है। दोपहर में तो नहीं लग रही थी क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ था, तो हम लोग तो छत पे ही चटाई बिछा कर 1-2 घंटा लेटे थे वहीं पे। मैं थोड़ा लेट गई थी, सो गई थी। तो गाइज मैं लेटी हुई थी छत पे और नीचे आई तो सारा काम की। काम करने के बाद मैं थोड़ा ब्लॉग बनाने में बैठ गई। तो आज तो मैं शबाना सिस्टर के यहाँ नहीं गई हूँ क्योंकि वो गई हैं RCM मार्केट, कुछ घर का सामान लेना था। तो मुझे भी बोल रही थी कि आप चलिएगा तो चलिए, तो मैं बोली कि नहीं, मेरा तबीयत अभी अंदर से सही नहीं है, तो मैं अभी नहीं जाऊँगी किसी दिन, अभी नहीं जाऊँगी फ़िलहाल। तो मुझे लेना था चाय मसाला RCM का, क्योंकि चाय मसाला RCM का मुझे बहुत पसंद है। वहाँ का चाय पत्ती और मिर्च पाउडर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है उसका टेस्ट। तो मैं बोली कि आप जा रही हैं तो मेरे लिए भी लेकर आइएगा। तो बोली कि ठीक है, मैं आपके लिए भी लेकर आऊँगी। तो देखिए लाती हैं कि नहीं, बोली हैं कि लाने के लिए ला दूँगी, क्योंकि ठीक है ला दीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।